श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बाजार के तेजी और मंदी को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है, खास करके पंचक के टाइम पे। देखिए, पंचक नक्षत्र का अर्थ 5 महत्वपूर्ण नक्षत्रों से है। कुंभ और मीन राशि में आने वाले 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। इन पांचों नक्षत्रों, जो 5 नक्षत्र हैं, वो है धनिष्ठा का उत्तराद्र, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इन नक्षत्रों में अर्थात कुंभ और मीन राशियों में 5 दिन तक जब तक चंद्रमा रहते हैं तो यह समय पंचक काल कहलाता है और नक्षत्र का पंचक संज्ञक कहलाते हैं। और ये नक्षत्र बाजार की तेजी और मंदी को प्रभावित करते हैं। तो पंचक काल में मंगलवार को किसी वस्तु के मूल्य में तेजी हो तो अगले शनिवार को भी इस वस्तु के दाम तेजी पकड़ते हैं। इसी प्रकार यदि पंचक में शनिवार को जिस वस्तु के मूल्य में तेजी आती है तो अगले मंगलवार को भी उसी वस्तु के मूल्यों में तेजी आती है। पंचक के दिनों में शुक्रवार आए तथा अगले मास के पंचकों में भी शुक्रवार आने वाला हो तो पहले पंचक में शुक्रवार को जिस वस्तु के मूल्य में तेजी या मंदी हो और अगले पंचक को शुक्रवार को भी इन्हीं वस्तुओं के मूल्यों में पूर्ववत तेजी या मंदी हो तो मूल्यों की तेजी या मंदी अगले पंचक में पड़ने वाले शुक्रवार से अगले बुधवार तक रहती है। पंचक दिनों में यदि रविवार को वैघृति योग आए तो वस्त्र यानी कि थोक व्यापारिक मूल्यों में गिरावट आती है। पंचक के दिनों में जिस दिन ऐन्द्र व घृति का व्यक्तिपात योग आए उस दिन सट्टा और शेयर बाजार में तेजी आती है। अभी यदि पंचक का आरंभ रात्रि के अंतिम प्रहर में शुरू हो, रात्रि का अंतिम प्रहर जो हुआ वो सूर्योदय से 2.5 घंटे पूर्व, तो यदि पंचक का आरंभ रात्रि के अंतिम प्रहर में हो तथा 5वें दिन चंद्रमा भी मेष राशि में हो तो रात्रि के चतुर्प्रहर में प्रवेश करे तो आगामी 1 मास तक बाजार के भाव बढ़े रहते हैं। प्रत्येक माह के हिसाब से पंचक के प्रारंभ होने से समाप्ति के समय का स्पष्ट विवरण जो है आपको जो कैलेंडर वगैरह आता है या पंडित को आप पूछ सकते हो तो उसके हिसाब से आप धंधा कर सकते हो। पंचक के प्रारंभ होने से पंचक की समाप्ति तक यदि किसी वस्तु के मूल्यों में वृद्धि बनी रहती है तो यह तेजी लगभग अगले पंचक आने तक बनी रहती है। यदि पंचक सोम, बुध या शुक्रवार को प्रारंभ हो अर्थात चंद्रमा कुंभ राशि में यदि इन वारों में आए तो रुई, खाती वस्त्र और सूती तथा अन्य रुई से निर्मित वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है, ये सस्ते होते हैं। जबकि पंचक यदि रवि, मंगल या शनिवार को प्रारंभ हो तो अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी आती है। पंचक के पहले 2.5 दिनों में यदि किसी वस्तु के मूल्यों में कमी आती है तो बाद में 2.5 दिनों में उस वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होती है और जिस वस्तु के मूल्य पहले 2.5 दिनों में बढ़ते हैं बाद में 2.5 दिनों में उसके मूल्यों में कमी आती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।